अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान को। अगर आप देख रहे हैं टकराव जीत का वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, हम आपके साथ रहे हैं और एंड तक यानी 19 तारीख तक आपके साथ चिपके रहेंगे। एक एक बात, एक एक खबर, बड़ी बड़ी खबरें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। और दूसरी तरफ आज है पहला सेमीफाइनल, बड़ी गेम होने जा रही है, बड़ी टीम्स खेलेंगी और डिजर्विंग टीम्स हैं सारी जो इस वक्त सेमीफाइनल में है, कि कोई भी तुक्के से नहीं आया, अच्छा खेल कर आए। और एक टीम पर मुझे थोड़ा सा है कि वो खेल कर तो अच्छा आई है, लेकिन पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में वो क्या करेगी उस पर भी बात करेंगे। क्या इंडिया की रोक कोई लगा पाएगा? जितना अच्छा इंडिया का सेटअप है और जितनी अच्छी इंडिया की स्ट्रेंथ है बॉलिंग में और बैटिंग में, नामुमकिन लग रहा है कि इंडिया कोई गलती करे तो करे, वरना इंडिया को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा सबके लिए। और इंडिया एक्सीलेंटली आगे बढ़ भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टीम बड़ी परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ है और हम उनके फील्डर्स को भी देख रहे हैं कि उनके बॉलर्स का साथ दे रहे हैं, कीपर को देख रहे हैं कि वो शानदार कीपिंग के साथ बैटिंग कर रहा है, बॉलर्स को देख रहे हैं कि वो अपने बैट्समैन के लिए स्कोर बचा कर दे रहे हैं। और बैट्समैन अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो वो ये सोच कर बैटिंग कर रहे हैं कि हमारे बॉलर को परेशानी ना हो, हम उन्हें 200-250 रन ज़्यादा ही बना के दें, अपनी बिल्कुल जो एक सेट माइंड है उससे, ताकि बॉलर के लिए मार्जिन हो, चौके छक्के भी खाए तो विकेटें निकल आए। और उनकी बॉलिंग भी सही है, तो इसका मतलब है कुल मिलाकर एक परफेक्ट टीम के तौर पर इस वर्ल्ड कप में दिखाई दे रही है इंडियन टीम। पाकिस्तान से खबरें ये हैं जी, पीसीबी से अब से थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा कि कैप्टन किसको बरकरार रखा जाएगा। बाबर आजम कैप्टन बरकरार रहते भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए होंगे, और लेकिन रेड बॉल के लिए जो सबसे ताकतवर उम्मीदवार अभी तक इत्तलात हैं वो है शान मसूद की, और वाइट बॉल के लिए शाहीन शाह अफरीदी की। अब देखते हैं फैसला बोर्ड का है, क्या फैसला होता है, थोड़ी देर में आ जाएंगी खबरें। लेकिन हमारी इत्तलात यही बता रही हैं कि बाबर आजम को शायद रिटेन किया जाए फॉर ऑस्ट्रेलिया टूर। और चूँकि अभी बहुत कम टाइम है, इतने टाइम में एक नया कैप्टन का आके इतने मुश्किल टूर पे जाना, ये थोड़ी मुश्किल बात होगी। हाँ, अगर बाबर आजम खुद ना जाना चाहे बतौर कप्तान और स्टेप डाउन करें तो फिर बोर्ड कुछ नहीं कर सकता, फिर बोर्ड को देखना होगा। तो ये हैं सारे मामला बोर्ड के। यूनुस खान वगैरह बड़े मामला हुए। काशिफ चबीर साहब हमें ज्वाइन किया है जी, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, हमारा रेगुलर पैनल है। साबिर हुसैन साहब क्रिकेट एक्सपर्ट, साबिर भाई बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, काशिफ भाई ने ज्वाइन किया। और हमारे लिए मेंटोर उस्तादों की तरह मैम लीना मोइन, क्रिकेट कमेंटेटर, क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट एनालिस्ट और ऑथर भी। मैम लीना मोइन हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया जी तमाम हजरात का। मैम लीना, बड़ी बड़ी खबरें हैं पीसीबी से। इससे पहले कि मैं कुछ शुरू करूं सेमीफाइनल पे, तो पीसीबी में बड़ी खबरें हैं, कोई चीफ सेलेक्टर के ओहदे की खबरें और कोई हेड कोच के ओहदे की खबरें, सारा कुछ तो फारिग हो ही गया है। उबूरी सिलेक्शन कमेटी भी चली गई है, तो काफ़ी सीट्स फारिग हैं नौकरी के लिए। हाँ बिल्कुल, देखिए जब इतना डिजास्टर्स वर्ल्ड कप गुजरा तो एज यूजुअल जब भी पाकिस्तान का कोई डिजास्टर्स टूर होता है और या डिजास्टर्स वर्ल्ड कप गुजरता है जिसमें आप सेमीफाइनल में भी नहीं क्वालिफाई कर सकते, तो जरूर रेजिग्नेशंस भी आती हैं, कप्तान भी चेंज होता है और बाकी चीजें भी चेंज होने की ये अफवाहें आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस केस में कप्तान तो अब चेंज करना बनता ही बनता है। ये बातें अब बेकार की हो गई कि ये न्यूजीलैंड, ये ऑस्ट्रेलियन टूर इतना करीब है। इससे पहले ये था कि वर्ल्ड कप बिल्कुल, एशिया कप और वर्ल्ड कप बिल्कुल साथ साथ है, तो कप्तान चेंज नहीं हो सकता। असूलन तो एशिया कप के लिए ही कप्तान चेंज होना चाहिए था, जिसकी वजह यह है कि बाबर आजम को पूरे 3 साल दिए गए। एक डिजास्टर्स होम टेस्ट सीरीज उन्होंने खेली जिसमें कि ऐसे पाकिस्तान के साथ कभी नहीं हुआ था कि पूरा का पूरा सीजन, सीरीज तो छोड़े आप, पूरा का पूरा सीजन हम हार गए होम सीरीज टेस्ट क्रिकेट का। उसके बाद हमने 2 दफा एशिया कप जीत सकते थे, वो नहीं जीते, वर्ल्ड कप जीत सकते थे, वो नहीं जीते। एक आदि आप अगर थोड़ी मैं अवामी जबान इस्तेमाल करूं तो जरा माठी सी टीम श्रीलंका या वेस्ट इंडीज जो इस वक्त इतने उनकी रैंकिंग्स में भी कोई अहमियत नहीं है, उनको आपने एक आधा टेस्ट इधर उधर हरा दिया, तो उससे बिल्कुल फिर ठीक। बाबर आजम की बचत होती रही थोड़ी। अच्छा मैम, या कोई इसके एक साथ उनकी ना किस्मत मैम, बड़ी अच्छी रही कि एक आधा कोई ऐसा मैच जीत लिया कि बचत हुई। लेकिन बिल्कुल अब ठीक। बहरहाल शाहीन आफरीदी की चॉइस तो जबरदस्त है फॉर व्हाइट बॉल या T20। मैं तो चलें, चाहती थी रिजवान मैम को जा रही बनाए। हैं इसके साथ कि कप्तान को चेंज होना चाहिए। काशिफ शबीर साहब, मैम ये कैटेगोरिकली कह बिल्कुल रही हैं। सही कह रही हैं, क्योंकि देखें काफ़ी अरसे से हम ये सुन रहे थे कि बाबर आजम जो है वो उसको बारे में बात तो चल रही थी कैप्टनसी की, और हमने देखा भी है कि बाबर आजम के कई ऐसे डिसीजंस थे जो कि ठीक नहीं थे, राइट ऑन द डॉट भी नहीं थे, और थोड़ा सा डिफेंसिव कैप्टन है हमारा है।
और सबसे बड़ा जो उस पर जो इशू आता है वो ये आता है कि वो बड़ा स्ट्रिक्ट है। जब उसकी अपनी बैटिंग अपनी पोजीशनिंग आती है वहाँ पर टीम को रिक्वायरमेंट हो, स्टबन ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है, जहाँ पर जो है टीम को ज़रूरत होती है कि थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी हो, थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचें, वहाँ पर हर चीज़ हो सकती है, लेकिन बाबर आजम अपनी जगह से नहीं हिल सकता, वो एक बड़ा इशू है। दूसरी बात ये कि फिक्स एक थी वो स्कीम ऑफ थिंग्स थी जिसके मुताबिक बाबर आजम में चलना है और वही चलना है। इफ्तिखार को अगर 4 ओवर देने तो 4 ओवर ही देने, अच्छी बॉलिंग करे बुरी बॉलिंग करे कुछ भी करे, इसके साथ जा रहे हैं। और सबसे बड़ा इशू जो अरसलान था वो था दोस्ती यारी का। देखें दोस्ती यारी जो है वो ठीक है आपकी, ठीक है, लेकिन जहां पाकिस्तान का नाम आए वहां पर आपको दोस्ती यारी नहीं आप कर सकते, वहां पाकिस्तान को प्रायोरिटी देने की जरूरत है, लेकिन सर वो नहीं दी कभी भी अलग हुई है। मैं अभी जरा ब्रेक पर जाना है इसलिए मैं जरा जल्दी आप सबके व्यू ले रहा हूँ, ब्रेक से आगे डिटेल करते हैं। साबिर साहब कैप्टनसी सर देखिए कैप्टनसी बटलर को रिटेन किया ये भी बता दूं मैं इंग्लैंड, मगर सर ये पाकिस्तान है, ये पीसीबी है पाकिस्तान है। 4 साल पहले सोच के क्या बनाया था आपने बाबर को कप्तान, कितना एक्सपीरियंस था उसका, सरफराज को हटाया गया, गलत था। आपने जब बाबर को जब बनाया तो क्या सोच के बनाया था, अगर आप अभी हटा रहे हैं तो क्या सोच के हटा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे देखिए हम लोग पाकिस्तान है, पीसीबी में कुछ भी हो सकता है, और शान मसूद का कहीं पे भी नाम नहीं था मगर अभी उनका नाम लिया जा रहा है। उनको इनफेक्ट वाइस कप्तान बनाया भी गया था होम सीरीज में, मगर उसके बावजूद उनको खिलाया नहीं गया। तो प्रॉब्लम्स तो है, मगर मैं एज ए बाबर आजम का जिस तरीके उनकी परफॉर्मेंस रही है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करूं तो मैं उनको एज ए बैट्समैन देखना चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता उनके ऊपर वो मजीद प्रेशर हो कैप्टनसी का। मैं एज ए पाकिस्तानी फैन मैं चाहता हूँ कि वो एज ए बैट्समैन पाकिस्तान की टीम में रहे, कप्तान ना रहे। अच्छा एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, वापस आते हैं। तो जिनका नाम आ रहा है पैरेलल के ये कैप्टनसी के ताकतवर या मजबूत उम्मीदवार हैं, उस पर भी बात करके देख लेते हैं तीनों हजरात से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आपको खुश आमदीद। टकराओ जीत का में वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन है और वर्ल्ड कप का मेला जारी हो सारी है। एक तरफ हमारे यहाँ कप्तान की दौड़ लगी हुई है, कौन कप्तान होगा कौन कप्तान नहीं होगा। हम थोड़ी देर पहले चीज़ों को वैसे भी डिस्कस कर रहे थे, अब ज़रा और खुल के डिस्कस करेंगे। बाबर आजम की कैप्टनसी पर बहुत ज़्यादा बात हुई, वर्ल्ड कप के दौरान ही शुरू हो गई और उससे पहले भी हो रही थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मामला ये बने कि जी सारे क्रिकेटर्स आके मिले और पीसीबी में मिले। यूनुस खान, हफीज़ और वहाब रियाज, सुहेल तनवीर, हाँ मैं ऐसे ही देखा, मैं सुहेल तनवीर अच्छा, ये सारे मुलाकातें हुई जी। और इन मुलाकातों के बाद हुआ मामला ये कि ज़्यादातर क्रिकेटर्स की ये राय थी कि अभी बाबर आजम को रखें आप, रेड बॉल को छोड़ें और वाइट बॉल को भी अभी थोड़ा सा डिले रखें, क्योंकि वाइट बॉल के लिए जल्दी कप्तान अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है, अभी टाइम है वनडे के लिए। हाँ लेकिन T20 सर पर है, तो ये सोचकर कुछ नाम सामने आए, उसमें शाहीन शाह अफरीदी का नाम बतौर वाइट बॉल कैप्टन थोड़ा तगड़े उम्मीदवार के तौर पर, और शान मसूद का नाम जो कि हम बहुत पहले बात कर चुके हैं कि सरफराज इंटरेस्टेड नहीं थे, तो शान मसूद का नाम सामने आ रहा है रेड बॉल के लिए। काशी भाई ने तो मुँह ही बना लिया इस बात पे। अच्छा पहले खुश नहीं होते, बाबर को बेच के खुश होना था इन्होंने। अच्छा बाबर आजम अभी तक की इत्तलात ये है कि बाबर खुद छोड़े कैप्टनसी तो छोड़ें, वही बात जो मैं अभी कह भी रहा था कि बाबर छोड़ें तो छोड़ें, लेकिन बोर्ड ये शायद डिसीजन ले, क्योंकि सारे क्रिकेटर्स ने कहा है कि बाबर को रिटेन किया जाए ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। और शान मसूद का नाम भी इसी सिलसिले की खड़ी होगी, पर अब देखते हैं, अभी कोई पता नहीं है। NCA में मीटिंग थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, यानी लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में मीटिंग शुरू होने वाली है, उस मीटिंग के अहवाल तो सामने आ जाएंगे। दूसरी तरफ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ये है सबसे बड़ा मैच और साबिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद, काशिफ शबीर साहब मौजूद, मैम लीना मोइन मौजूद। ले जी अब ज़रा पहले थोड़ी इस पर भी बात करते हैं। मैम लीना, इंडिया won the toss and elected to bat first और न्यूजीलैंड will go for bowling। मैम लीना, इंडिया ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया, कैसे देख रही हैं इसको? बहुत ही टॉस जीत गया रोहित शर्मा, तो हद से ज़्यादा ही जीत गया भाई। टॉस जीती, बड़ा मैच है, कोई भी, और यूज्ड पिच है, ये याद रखा जाए कि ये यूज्ड पिच है, जो कि एक कंट्रोवर्शियल बात है कि इतने बड़े सेमीफाइनल के लिए यूज्ड पिच क्यों है। तो यूज्ड पिच पे जो भी होता, बड़ा मैच भी है, पहले आप बैट करते हैं, रन लगाने की कोशिश करते हैं और फिर वहां से डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, और अंडर लाइट्स चेस करना भी जरा मुश्किल होता है, जाहिर है बॉल स्विंग कर रही होती है। इंडिया पेस अटैक भी इतना अच्छा फंक्शन कर रहा है, तीनों बॉलर शानदार बॉलिंग करें, तो टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट था और इंडिया ने जीता। एक चीज मैं इस पे ऐड करना चाहूंगी, और मैं ये साथ कहना चाहूंगी कि मेरा इशारा किसी खास टीम की तरफ नहीं है,
मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है तो टॉस क्यों नहीं हमें जरा जोर से सुनाते, और जब टॉस का कॉइन गिरता है उसके ऊपर कैमरा क्यों नहीं दिखाते कहाँ गिरा टॉस, कौन सी जाने आया। वाह, मैं इससे 100% अग्री, और इस पे बड़ी बहस की मैंने। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे टेक्नोलॉजी के थ्रू इसमें क्लैरिटी चाहिए ताकि आपकी हर चीज अगर इतनी ट्रांसपेरेंट है तो भाई टॉस भी ट्रांसपेरेंट हो जाए, किसी भी टीम के लिए बराबर है ये बात। तो अब ये है कि इंडिया को एडवांटेज तो है, लेकिन न्यूजीलैंड भी बड़ी जबरदस्त साइड है। मैं कहती हूँ कि जो 2 प्लेयर्स हैं ना, कोहली और रोहित शर्मा, अगर उनको जल्दी आउट कर लिया तो जो ये फॉर्च्यून्स हैं ये न्यूजीलैंड के लिए अच्छी हो सकती हैं और मैच अच्छा बन सकता है उनके लिए। अच्छा, 2 चीजें, एक तो यूज पिच वाली बात, पिच तब्दीली पर बहुत हो रहा है, पाकिस्तान इंडिया वाले मैच पर भी अब खुल के आई हैं चीजें सामने, उसकी वीडियोस। और दूसरा, बरतानवी अखबार का वो दावा जो गुज़िश्ता रोज से हलचल मचा रहा है सारी दुनिया में। बरतानवी अखबार ने पहले ही दावा कर दिया था कि यही वाला टॉस रोहित शर्मा जीतेगा और यही वाला मैच भी जीतेगा। लेकिन आपने अरसलान देखा कि नहीं, लेकिन ये मेरा दावा नहीं है सर, बरतानवी अखबार की बात का। उन्होंने कहा मैच फिक्स है, सेमीफाइनल फिक्स, और ये मेरा नहीं है सर। मैं फिर कह रहा हूँ, हमें नहीं ज़रूरत इन बातों की, इंडिया बहुत अच्छा खेल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया, लेकिन ये जो चीज़ें उठ खड़ी हुई हैं, और हम तो पाकिस्तान से नहीं गया सर, कोई जो टीम इस वक्त सेमीफाइनल में वहाँ से नहीं गया, हमें अपने मसाइल लेंगे बरतानिया से, बात मैं नहीं कह रहा। देखिए, अगर आप टॉस पे नज़र डालें ना तो कभी नोट करके देखें, हमेशा रोहित शर्मा वाहिद कैप्टन है जो जब फ्लिप करता है तो पता नहीं कहाँ कॉइन जाता है, किसी को नहीं पता। और आज भी देखें किस बात से कैमरा है, एक बार उस पर डाल के दिखा दो हेड है या टेल है, कभी भी नहीं दिखाएंगे, कभी भी नहीं दिखाएंगे। और ख़ास तौर पर टूर्नामेंट्स में तो बिल्कुल ही नहीं दिखाते क्या होता है। अच्छा, बाकियों को देखें, बाकी बिल्कुल अपने पाँव पे फेंकते हैं, लेकिन रोहित पता नहीं क्यों इतना दूर फेंकता है। ख्याल है इसकी भी कोई कंपल्शन होनी चाहिए। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आज के मैच की बात की जाए तो न्यूजीलैंड के पास एक वाहिद मौका था जीतने का, वो ये था कि पहले बैटिंग करते और फिर इंडिया की बैटिंग को प्रेशर में लेके आते। मुझे लगता है कि इंडिया के अगर आप ऊपर के 2-3 उड़ा भी दें जल्दी, उसके बावजूद इंडिया की जितनी मजबूत बैटिंग लाइन अप है वो स्कोर कर देगी। और जिस तरह आपने कहा यूज़ विकेट है, यहाँ पर आप देखिएगा बॉल बाद में ब्रेक भी बहुत ज़्यादा होगा, नीचे भी रहेगा, स्लो भी होगा, और सारा कुछ इंडिया के फेवर में डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि बाद में उनके जो स्पिनर्स हैं वो इसका भरपूर इसको यूटिलाइज़ करेंगे। और अंडर द लाइट्स शुरू में गेंद जो है सीम स्विंग भी अच्छी तरीके से करेगी। सर सारा कुछ ठीक है, लेकिन इस टॉस वाली बात पे मैम लीना ने ना, चूँकि मैं बड़े अरसे से कर रहा था तो मुझे लगता था शायद मैं अकेला कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे कोई गलत फहमी हो रही है या मैं ही कोई गलत हूँ, ऐसा लगता है ना आदमी अकेला कर। लेकिन मैम लीना ने जब ये बात की तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है। साबिर भाई आपका इस पर कमेंट लूँगा। दूसरा, बरतानवी अखबार वाले दावे पर तो मैम लीना की भी बात करूँगा। ये हम तो नहीं कर रहे यार, हमने तो अब तो कहा ही नहीं है, फिर कहेंगे जी हमने कहा है तो यूँ, हमारी रिवलरी थोड़ी है, हमने कहा है रिवलरी अपनी जगह वो गेम की है, लेकिन हम ऐसी बातें नहीं करते। हमारा बड़ा रिस्पॉन्सिबल मीडिया है पाकिस्तान का, और हम फजूल की बातें नहीं करते होते। हम कह रहे हैं इंडिया अच्छा खेल रही है, हम तो मान रहे हैं भाई, लेकिन ये जो दावे हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ लाजमी होती होगी। इतने बड़ी अखबार ने दावा किया तो ऐसे नहीं किया होगा। वापस आते हैं जी ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक। जो दावे किए गए उस पर ज़रा बात करेंगे, पिच तब्दीली की। और कहा यह जा रहा है कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका और इंडिया श्रीलंका वाली पिच नंबर 6 वही पिच दोबारा यूज़ हो रही है, ये दावा किया जा रहा है। हाँ जी साबिर साहब, इस दावे के बारे में कितनी सर देखें, दावा तो ऑब्वियसली एक अब यूके के अखबार ने ये दावा किया है तो इसमें कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि वो देखें क्रिटिकल बड़े ऑथेंटिक उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, तभी जो ना वो इस चीज़ को पब्लिकली। अच्छा, बहुत इसकी वायरल हुई हुई है बात की, दावा किया है, और वो पिच नंबर 6 जो है वो इन 2 मैचेस के लिए यूज़ हुई हुई। मगर सर अभी देखना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड के जो बॉलिंग अटैक अगर देखा जाए तो स्पिनर्स इनके अच्छे हैं काफ़ी। सेंटनर की बात करें, उसके बाद इनका रविंद्रा की बात करें, ग्लेन फिलिप्स की बात करें, वो ऑफ स्पिनर है। तो मगर इनिशियली अगर देखा जाए तो मैं चाहूँगा कि जो ट्रेंट बोल्ट हैं वो लेफ्ट आर्म है, और इंडियन जो बल्लेबाज है खास करके जो ओपनर्स हैं वो लेफ्ट आर्म जो अंदर वाली बॉल्स होती हैं, शाहीन शाफरी को आपने देख लिया या ट्रेंट बोल्ट को देख लिया, तो वो उनसे थोड़ा सा मिचेल स्टार्क को देख लिया ऑस्ट्रेलिया के, उनसे थोड़ा सा वो फंसते हैं। अगर इनिशियली अगर 1-2 विकेट्स गिर जाती हैं तो उनके, बेशक काशिफ भाई ने सही कहा कि उनके जो बाकी बल्लेबाज हैं वो सारे फॉर्म में है, चाहे श्रेयस अय्यर हो। मैं ना इस चीज़ से बाहर, ये जो पिच है 6 नंबर है, उस पर 2 मैच हुए हैं भाई, हुए होंगे, जब 2 हुए हैं तो देख ही लो पिच कैसी है। वो भी तो यही खेलेंगे ना, इंडिया भी तो यही खेलेगी। सर ये कैसे हो सकता है उनके बैट कोई और पकड़ के खेलेगा यार? नहीं, इसमें फ़र्क होता है ना सर। देखें, एक सारे यही खेलेंगे, खेलना चाहिए बस। मैं ये एक होम ग्राउंड, होम पिचेस का आपका एडवांटेज होता है।
दूसरी बात ये है कि आपके स्पिनर्स किस तरह उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको ये पता है। आप देखें ना, पर्थ में फास्ट विकटें हों और ऑस्ट्रेलिया खेल रहा हो तो ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि वो फास्ट विकटें बनाए ताकि उनके पेसर जो हैं उसको पूरा भरपूर फायदा उठाए। लेकिन ये आईसीसी है ना, ये आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है, ये बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही। यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों टीमों को मिलनी चाहिए। मतलब आईसीसी पे कदगन लगेगी अगर ऐसा सच निकल आया। देखें हम, आप आईसीसी को क्या समझते हैं? आईसीसी क्या है? इंडियन क्रिकेट। तो फिर आप आगे क्या बात करते हैं? देखें होना सब कुछ वही है, मगर सर होना सब कुछ वही है। हाँ वही तो नहीं, क्यूरेटर मेरे ख्याल इंडिया के ही होते हैं, लेकिन मॉनिटर करते हैं उनके ऊपर आईसीसी की टीम मॉनिटर करती है। इसलिए आईसीसी को सब देखना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ शायद ऐसे टूर्नामेंट्स में ऐसी बातें, ऐसी कंट्रोवर्सीज आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सारी हुसन, सारी खूबसूरती उस टूर्नामेंट की खत्म हो जाती है। मैम लीना क्या कहती हैं? ये वैसे कंट्रोवर्सीज काफी अरसे से यहाँ देख भी रहे हैं, वर्ल्ड कप में चले, लेकिन पिच वाली बात, पिच नंबर 6 जिस पर श्रीलंका, इंडिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड खेल चुके हैं, अब ये बात अगर सही साबित हो, अभी तो पता नहीं है, दावा है, लेकिन अगर सही साबित होती है तो फिर एक नई कंट्रोवर्सी जन्म ले लेगी। देखिए, यूज पिच का जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई सवाल होना ही नहीं चाहिए इतने बड़े मैच में, इतने बड़े फाइनल पे। आईसीसी, अभी काशिफ भी कह रहे हैं आईसीसी टूर्नामेंट है, लेवल पे प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, लेकिन फिर आईसीसी किसके सबसर्विएंट है? मैं सबसर्विएंट का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ जान के। अच्छा। तो आपको फिर पता है कुछ भी हो सकता है, टॉस भी जैसे मर्जी हो सकता है और पिच भी हो सकती है। लेकिन ये बात है कि आपने बड़ा अच्छा का सवाल किया कि क्या फायदा है, दोनों ने तो एक ही पिच पे खेलना है। तो बात यह है कि इंडिया को पता है कि उनके पास सेकंड अगर वो बॉल करेंगे तो एक और इनिंग्स हो चुकी होगी, पहले वो खुद बैट कर चुके होंगे, वेयर एंड टेयर पिच पे आ चुकी होगी, बॉलर्स फुट मार्क्स आ चुके होंगे, रफ क्रिएट हो जाएगा और अंडर लाइट्स और मुश्किल होता है। पर ये सारी चीजें पहले बैट करके और भी ज्यादा उनके फेवर में चली जाएंगी। लो एंड स्लो पिच होगी, वैसे ही रन स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा, टारगेट चेस करना मुश्किल हो जाएगा, बल्ले पे बॉल इतनी अच्छी नहीं आएगी जैसे चाहे पहली इनिंग्स में। अगर यूज पिच भी होगी ना तो पहले बैट करते हुए फिर भी 10-15 ओवर, वो 20 ओवर अच्छी आ जाएगी पिच पे। लेकिन फिर अब न्यूजीलैंड उसको ऐसे काउंटर कर सकता है कि अपने बॉलिंग अटैक से, जो काफी अच्छा है, अगर ऊपर से 2 या 3 विकेटें वो उठा लें, खासकर अगर रोहित और विराट कोहली की विकेटें, तो वो दोनों, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जैसे एक बोट होती है ना, वो रडर्स हैं उसके, अगर आप रडर्स को निकाल लें तो फिर वो बोट का डूबने का बहुत चांस हो जाता है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे लिए पैसेज ऑफ प्ले होगा कि आप विराट कोहली और रोहित शर्मा को इनफेक्टिव कर लें, जल्दी आउट कर लें, तो फिर उनके यंगस्टर जितने भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर या राहुल या इवन ये जो स्काई हैं, तो फिर उन पर प्रेशर तो पड़ेगा। तो ये जो प्लेयर्स है ना, 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुभमन गिल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैम। में इंडिया है तो वो इन 2 प्लेयरों की वजह से 80%। अच्छा, क्या जी, शुभमन गिल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, एक्सपीरियंस उन दोनों का प्लेयर्स का बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक बड़ा नहीं। क्लास है। लेकिन अगर आप बैटिंग में देखें तो आप किसको एलिमिनेट करेंगे फ्रॉम इंडियन साइड? आप शुभमन गिल को क्या करेंगे, आप श्रेयस अय्यर को क्या करेंगे, जडेजा को क्या करेंगे और राहुल को क्या करेंगे? इसलिए बैटिंग उस पर, वो क्या नाम है उसका, श्रेयस अय्यर नहीं, कुमार यादव जो है, सूर्या कुमार यादव जो है, वो बड़ी सुप्रीम फॉर्म में है। आप देखें ना, पांड्या निकल गया टीम में से, पता ही नहीं चला कि टीम में से एक मेन प्लेयर उनका निकल गया, स्ट्राइकर बोथ विद द बैट एंड विद द बॉल, लेकिन कोई फर्क नहीं उनको पड़ा, उनकी टीम एज इट इज वहीं इंटैक्ट है अभी भी। इसलिए ऐसा है कि ये सेमीफाइनल है, अगर आप इनके इनिशियल 2-3 बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, कोहली को आप आउट, क्योंकि देखें मैन जो आपका विराट कोहली, एक्सपीरियंस वाइज देखा जाए, अगर देखें रोहित शर्मा विराट कोहली होते हैं ना, तो वो बहुत बड़ा डैमेज है। मैं उस टीम को अक्सर ऐसा देखा है कि वो 2 आउट हो जाए। आप वो भी देखें जिसमें सारे आउट हो गए थे, उसमें भी रोहित ने स्कोर किया था, तो सूर्या कुमार यादव का स्कोर था। ये बात है। मगर सर देखिए, जब प्रेशर का मैच आएगा तो सूर्य कुमार यादव आपका अभी ओडीआई भी बिल्कुल फ्रेश लड़का है। हाँ, ठीक है, आप श्रेयस अय्यर की भी बात कर लें, वो भी थोड़ा सा देखें, यंग लड़के हैं ना, ये के राहुल पे आप डिपेंडेंट हो सकते हैं, मगर आपने अगर पहले के 2-3 बल्लेबाज आउट के लिए, खास करके रोहित शर्मा और विराट कोहली, वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, तो गिल के ऊपर, श्रेयस अय्यर के ऊपर, या आप अपने इसकी सूर्य कुमार यादव की बात करें, उनके ऊपर प्रेशर होगा। इस तरीके की, जिस तरह की परफॉर्मेंस वो देते आए थे लीग मैचेस में या बायलैटरल सीरीज में, उस तरह की परफॉर्मेंस आप नहीं समझ सकते। अगर आप इनके 2-3 बल्लेबाज आउट हो जाते हैं तो सिमिलर तरीके से वो खेलेंगे, प्रेशर ऑब्वियसली होगा। और न्यूजीलैंड की सर बॉलिंग को आप इनको हल्का नहीं लेना चाहिए, चाहे बोल्ट हो गया, चाहे इनका फर्गसन हो गया,
तो फर्गसन का सर मैं चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर पिच पे थोड़ा सा ना वो ऑफ कटर्स करेंगे तो ज्यादा उनके लिए अच्छा होगा, ये क्रॉस सीम बॉल करेंगे। की बॉलिंग को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है सऊदी, आप वाली बात ठीक है कि सऊदी शायद बहुत इफेक्टिव सर पेस उनकी नहीं है, क्योंकि देखिए वो इंजरी से दो महीने के बाद इंजरी से वापस आए, दो कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी बॉलिंग की, बेंगलुरु में की थी, मगर ये पिच थोड़ी सी मुश्किल होगी, ये वानखेड़े मुंबई का ग्राउंड है, मगर एज एन एक्सपीरियंस कंपेनर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो शायद थोड़ा सा बॉल अगर हिला भी सही तो शायद वो गिल को, रोहित शर्मा को स्ट्रगल कर सकते हैं, मगर शॉर्ट बॉल आप इनको नहीं कर सकते क्योंकि बेहतरीन बल्लेबाज हैं दुनिया में, रोहित शर्मा की मिसाल है तो शॉर्ट बॉल में। मगर मुझे कहने की लग रहा है कि नया बॉल शायद बोल्ट का अगर अंदर आया तो शायद रोहित शर्मा के लिए मुश्किल ठीक है। अगर विकेट जो है स्लोअर साइड पर, यहाँ जितनी ज़्यादा पेस वाला बॉलर होगा उतना ज़्यादा खेलने में आसान होगा। अगर तो फर्गसन पता नहीं आज है कि नहीं है, मेरा ख्याल है नहीं है कि उसने फर्गसन है। अगर फर्गसन है तो वो खेलने में उतना ही ज़्यादा आसान होगा अगर वो वेरिएशन नहीं करेगा, जो कि अक्सर वो नहीं करता वेरिएशन, तो बल्ले पे और मजे की गेंद आएगी। सऊदी को खेलना, अगर सऊदी चूंकि वैसे ही स्लो है, विकेट और स्लो होगी। मैट हेनरी होता बहुत अच्छी बॉल कर रहा था पेस के साथ, तो वहां पेस से ज्यादा हेनरी का फायदा ये था कि हेनरी की बॉल सीम और स्विंग करती थी विकेट के ऊपर, नहीं सीम और स्विंग करती, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं फिर आपसे ये सीम स्विंग इस पर भी। और बैटिंग इस वक्त इंडिया की मेरा ख्याल है अच्छे फॉर्म में है, पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 400 का मजा नहीं चखा था, वो भी आखिरी मैच में चख लिया, तो अब 400 भी नहीं रहा उनका। लेकिन टीम में एक चीज़ मुझे जो अच्छी लग रही है कि वो 400 करें ना करें, वो 200 भी करें ना तो वो दूसरे को बनाने नहीं दे रहे, ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। 400 करके भी आप हार जाएं तो क्या फ़ायदा, न्यूजीलैंड भी हारी, 400 करने वाली साउथ अफ्रीका चेज़ में आती है, होता नहीं उससे, तो ये चीज़ें इससे बेहतर है कि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ टीम हो। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी तगड़ी तौर पर दोबारा उठी है, तो एक अच्छा टफ ओपोनेंट है ऑस्ट्रेलिया दूसरा इंडिया के बाद। वापस आते हैं जी ब्रेक से, इस पर बात करें। वेलकम बैक जी। मैच शुरू होने में अब से कुछ ही मिनट बाकी हैं, टीम इस वक्त ग्राउंड पर आ चुकी हैं। मैमलीना, काशिफ शबीर, साबिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, शुभमन गिल और रोहित शर्मा हैं इस वक्त क्रीज पर मौजूद। ट्रेंट बोल्ट के हाथ में है बॉल और अपना रन अप सेट कर रहे हैं, और अब से थोड़ी देर के बाद सेमीफाइनल की पहली बॉल हो जाएगी। मैमलीना क्या देख रही हैं, क्या स्कोर एक्सपेक्ट कर रही हैं? देखिए जी, ये पहला जो पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पता लगेगा कितनी विकेट्स लूज करते हैं या नहीं लूज करते हैं, या 70-80 रन लगा लेते हैं, उसके मुताबिक छोटी बाउंड्रीज भी हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इंडिया ने ये मैच जीतना ही है, और इसी तरह ये लिखा गया है, स्क्रिप्टेड है कहीं से भी तो ये यहाँ पर मुझे लगता है 320-30 रन बनेंगे। लेकिन फिर भी मुझे ये एक उम्मीद मेरे दिल में है कि न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है कि जो पकड़ सकती है इंडिया को, क्योंकि इनकी बॉलिंग ऐसी है कि ये इनिशियली विकेटें ले सकते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो फिर बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा। लेकिन ये छोटी बाउंड्रीज है तो बड़ा स्कोर तो लगेगा, लेकिन साथ साथ यूज पिच भी है, तो ये कहना कि कितने रन बनेंगे ये बड़ा मुश्किल है जब तक कि पहले 10 ओवर्स ना गुजर जाएं। बट जिस तरह की बाउंड्रीज हैं, जिस तरह का 320-30 से कम इंडिया नहीं एम कर रहा होगा बड़े सेमीफाइनल में, बट अब ये न्यूजीलैंड पे उनको रोके विकेटें लेके, तो अब ये भी है कि इसके साथ मैं आपको खुदाफिज भी कहना चाहती हूँ, एंड थैंक यू वेरी मच। चले, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम लीना मोइन। अच्छा, ये जो आपने देखा कि ये हालात वाक़यात, अभी तो पहली बॉल थी और उसी में घुटना दफन हो गया ग्राउंड के अंदर और पूरी घास उखड़ गई, तो ये भी है काशिफ शबीर साहब, ये तो हर मैच में हो रहा है। हाँ, हर मैच में हो रहा है। ये तो शुरू में कंप्लेंट की भी सर, थी ये सारे प्लेयर्स ने। आप देखें, रोहित, गिल, कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, जडेजा, बुमराह, उसके बाद सिराज, ओए जालिम कुलदीप यादव, ये बड़ी खतरनाक टीम। तो धर्मशाला में भी हमने देखा था जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था, तब इंग्लैंड के कैप्टन ने भी कहा था आपकी जो आउटफील्ड थी वो काफी एक किस्म की ड्राई थी। इवन कुछ प्लेयर्स ने उस पर ऑब्जेक्शन भी किया था, मगर अब आईसीसी का रोल था कि उन्होंने कुछ रोल प्ले करना चाहिए था। इंग्लैंड के प्लेयर्स थे, उन्होंने भी इस पे इनफेक्ट नहीं, आईसीसी ये देखें, आईसीसी ने रोल प्ले किया था, उन्होंने कहा चुप करके बैठो, इससे क्या रोल प्ले करें, क्यों जी काशिफ भाई, इससे ज्यादा और क्या करें, और क्या करें अब आप। सर ये देखें जी, कॉनवे, रविंद्रा, विलियमसन, मिचेल, लैथम, फिलिप्स, चैपमैन, यार चैपमैन अब तक चला नहीं, अच्छा प्लेयर है, सेंटनर, साउदी और बोल्ट और जनाब अली, ये लेकिन अभी तक ना ड्यू, व्हाट अ शॉट यार। देखें ना, विकेट बहुत सिंपल, बहुत आसान है, और ये 350 तो लग रहा है कि इतना स्कोर इंडिया बना लेगा आराम से। फिर तो मुश्किल हो जाएगा। सेकंड में वही होगा ना, स्पिनर्स का राज होगा यहाँ पर, बॉल बैठेगी भी, स्पिन भी खूब करेगी, और न्यूजीलैंड के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर न्यूजीलैंड का कोई की प्लेयर है जो ये सारा रिवॉल्व कर सकता है, जिसके इर्द गिर्द टीम, वो है विलियमसन, केन विलियमसन। देखने केन विलियमसन कितना खेलता है। सर मैं एक बात बताऊं, केन विलियमसन ना बहुत नीचे है अभी,
उससे पहले ओपनर में एक को टिकना होगा। अगर ओपनर में से एक टिकेगा तो स्कोर होगा, वरना केन विलियमसन के ऊपर नहीं। मुझे होए इसमें सर डेविन कॉनवे जो है वो लंबी इनिंग खेल सर। सकता है। सचिन रविंद्रा इज वेरी गुड। एग्जैक्टली, रविंद्रा बहुत अच्छा प्लेयर। वो फॉर्म तो सर ऑलरेडी फॉर्म में भी है ना, मगर आप चाहते हैं कि आप एंकर रहे एक इनिंग पे। और दूसरा डेरिल मिचेल जो है उसको थोड़ा सा नीचे लेके जाके आप टॉम लेथम को ऊपर लेके आए ताकि वो इनिंग आपको बिल्ड करके दे, क्योंकि आपके मिडिल ऑर्डर में जो है आपका मार्क चैंपियन है वो थोड़ा सा तेज खेल सकता है, ठीक है। डेरिल मिचेल है इस तरह से, वो थोड़ा तेज खेल सकता है। ग्लेन फिलिप्स है आपके पास। तो मेरे ख्याल में इनिशियल के जो 25-30 ओवर्स अगर आप इनिंग को लंबा लेके जाते हैं चेस करते हुए, डेविन कॉनवे हो गया आपका, इसके अलावा विलियमसन की जिस तरह काशिफ साहब ने बात की, तो वो ये टॉम लेथम भी है, वो क्योंकि टेस्ट मैचेस में आपका ओपन करता है, इसके अलावा ओडीआईज में ओपन करता है, मगर ये रविंद्रा की जैसे उसको शायद नीचे आना पड़ रहा है। तो आई थिंक पहले जो 25-30 ओवर वो उसमें आपको विकेट अपने हाथ में रखें। आप पहले इनका तो कुछ करें, इनको तो आउट करें, उसके बाद यार जिस तरह खेल रहा है रोहित, देखिए ये होता है, मैं हमेशा कहता हूँ आप पिच विच छोड़ें जी, जो भी है पिच, इसी पिच पे उन्होंने भी खेलना है, इस पे इन्होंने खेलना है। भाई आप ले आओ अपने बॉलर जो आपके पास हैं, वो तो आपने ले आए हैं, उनके पास बॉलर हैं तो वो कर रहे हैं ना। तैयारी देखें, तैयारी अगर आप बात करें तो 100/100 तैयारी है इंडिया की। इंडिया ने अभी से तैयारी नहीं शुरू की हुई थी। इंडिया ने 5-6 माह पहले से वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू की हुई थी। अपने प्लेयर्स को अकॉर्डिंगली खिला रहे थे। जो प्लेयर इंजर्ड थे उनको मुकम्मल रेस्ट देकर तैयार किया वर्ल्ड कप तक। बुमराह को मिसाल देख लें, उसके बाद रोहित और विराट कोहली देख लें, जो एक सीरीज़ खेली ऑस्ट्रेलिया ने, दोनों ये नहीं खेले उस सीरीज़ में। सारे जूनियर्स को, यंगर्स प्लेयर्स को मौका दिया मिला। अब आप देखें ना, इनका वो जो ईशान किशन वो किधर है? पूरे वर्ल्ड कप में उसको मौका नहीं मिल सका क्योंकि उसकी पोजीशन ही नहीं बन रही टीम के अंदर। कितना बेहतरीन बैट्समैन है, किसी और दुनिया की टीम के पास होता तो पहले 11 में डेफिनेटली वो होता, लेकिन इंडिया की टीम ऐसी है कि वहाँ उसकी जगह ही नहीं बन रही खेलने के लिए। तो इसलिए तैयारी में तो आप इनको क्रेडिट तो देना पड़ेगा इंडिया को, जिस तरह उन्होंने तैयारी की है। सेमीफाइनल है, मैं कहता हूँ सेमीफाइनल है, और टॉप के बॉलर्स हैं बोल्ट और सऊदी, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी तरफ से तो कोई प्रेशर नहीं ले रहा रोहित शर्मा, काशिफ भाई, बगैर प्रेशर पहले ओवर में। हाँ, बगैर प्रेशर किस चीज का, आप किसका प्रेशर उसको देना चाहते हैं? सुप्रीम सर होम क्राउड का होना चाहिए। नहीं, हम पर तो होता है ना, इसलिए कह रहा हूँ होम क्राउड का, पिच का। और सर हम जितना भी क्रिटिसाइज कर लें, चाहे पिच का, चाहे 6 नंबर पिच का, चाहे जितनी अच्छा सर स्किल वाइज इंडियन जो बल्लेबाज हैं या बॉलर्स हैं वो सर बेहतरीन है। बेशक होम कंडीशन 2 3 4 5, हाँ मैं गिनूं ना, पिचेस गिनूं सर बेशक होम कंडीशन मगर स्किल वाइज जो है ना, ये बेहतरीन खिलाड़ी हैं इंडिया के। आप ये लेजर पिच देख लें, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? ड्राई पिच है सर जी। नहीं, ड्राई पिच तो है, लेकिन शुरू में आपने देखा किस तरह उसमें पैचेस नजर आ रहे हैं विकेट के एंड पे भी होंगे इस पिच के। ये डेफिनेटली तो फुट मार्क्स तो नजर आएंगे ही। इन फुट मार्क्स से तो स्पिनर्स ने फायदा उठाना है। हाँ। और ये देखें, ये बिल्कुल क्रैक, अगर अभी इतनी क्रैक है, बिल्कुल वेयर टेयर करेगी बहुत ज़्यादा। सेकंड इनिंग में खेलना आसान नहीं होगा, बैटिंग करना उतना आसान नहीं होगा। हाँ, ड्यू फैक्टर अगर हो, बॉल थोड़ा स्किड करना शुरू कर दे, स्पिन स्विंग ना लगे, तो फिर बैटिंग करने में हो सकता है कोई फायदा नहीं। आउटफील्ड बहुत तेज है, बहुत तेज आउटफील्ड है, ग्राउंड भी छोटा है ना, वो मैम लीना भी बता रही थी कि ड्यू फैक्टर भी सर वो विलियमसन कह रहा था टॉस के वक्त कि शायद जो है वो यूज सरफेस है, मगर ड्यू फैक्टर अगर होता है तो शायद। अरे क्या ड्यू फैक्टर पूरे टूर्नामेंट में हमने ड्यू फैक्टर अपने लिए नहीं देख पाए यार साबिर भाई। हम तो वेट ही करते रह गए ड्यू फैक्टर का मजा लें। उम्मीद करते हैं शायद हो, यानी कि स्पिनर्स को पकड़ ले है काजी भाई। ड्यू फैक्टर पूरे टूर्नामेंट में हम वेट करते रहे। नहीं, ड्यू फैक्टर था, बारिश का ड्यू फैक्टर था, और ड्यू फैक्टर हुआ भी है, था हर जगह। नहीं, आप यार 2 मिनट के लिए आज के दिन मेरे ख्याल है पाकिस्तान को रेस्ट देते हैं, पाकिस्तान टीम को, और फोकस करते हैं बाकी टीमों के ऊपर। अब तो लक भी इंडिया के साथ है, अब देख ले इनसाइड एज हुआ है, गिल अभी फॉर्म में नहीं है, अच्छा खेला, एक स्कोर बड़ा किया है इस टूर्नामेंट में। सारे फॉर्म में एक 1 ऑट बॉल ऐसी हो जाती है। नहीं, शुभमन गिल सर एक बड़े स्कोर के बाद पैचेस में कर रहा है, मतलब अच्छा प्लेयर है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है यार। ये देखिए ना पिच पे पैचेस आप देख रहे हैं जो आप कह रहे थे, अब फिर ये बातें शुरू हो जानी है। वैसे बॉल अच्छी थी, है ना? नहीं, बॉल अच्छी थी, और दूसरी बात ये है कि शुरू में सऊदी को नई गेंद से स्विंग तो मिलेगी, और मैं जो आपसे कह रहा था ना, पेस थोड़ी कम है इसकी, इस वजह से थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा बैटर को गेंद को आने के लिए, क्योंकि एकदम जो है वो थोड़ा झुक के खेलना पड़ेगा। लगता है ऐसे ही है कि सेकंड इनिंग में 2 पेस डेफिनेटली होगी, और बैटिंग करने के लिए आसानी नहीं होगी। अगर ये क्रॉस सीम करेंगे ना सर, तो हमारे पाकिस्तानी मोहम्मद सिराज ने किए थे, अब्दुल्ला शफीक उसने आउट किया था, साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने, एनगीडी ने, रबादा ने, जो क्रॉस सीम करेंगे ना, तो इस तरह की पिचों पे बॉल आउट उठेगा नहीं, एलबीडब्ल्यू के विकेट बैठा रह जाएगा। जी सर, ये फायदा हो सकता है। तो फर्गसन बेशक जिस तरह काशिफ ने कहा ज्यादा पेस है उनकी,
तो रिचर्ड इलिंगवर्थ जनाब 89th इनका ओडीआई है जिसमें ये आज अंपायरिंग कर रहे हैं। एक अच्छे और बड़े सीनियर अंपायर हैं इलिंगवर्थ। और शुभमन गिल 2 चौके मार चुके हैं, रोहित शर्मा टिका के चौके मार रहे हैं और ये लग ही नहीं रहा कि इसे दूसरा ओवर है। सेमीफाइनल का 18 रन हो चुके हैं। हाँ विकेट गिर गई ना अगर शुरू में, थोड़ा सा प्रेशर शायद आज शायद सकती है का, सर इनको। नहीं मैं एहतियातन शायद लगाता हूँ। बहुत अच्छी टीम है ना, वो बहुत ही मारते हैं, वो नीचे आता है वो और मारता है, तो एहतियातन शायद लगाना चाहिए हमें। और बहुत मुश्किल है प्रेशर में इंडिया को लाना इस तरह की बैटिंग लाइन के अंदर, मुश्किल है। हाँ अगर आपको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा जिस, और इतनी बॉलिंग उस तरह की नहीं है 132 की पेस पे क्या आप आउट कर नहीं, और इस तरह की बॉलिंग भी नहीं है न्यूजीलैंड की कि आप समझेंगे इंडिया को स्पिन भी को बहुत बड़ा। अच्छा एक ब्रेक से वापस आते हैं जी, बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। पहला सेमीफाइनल भारत में चल रहा है और बैटिंग कर रहा है इंडिया। वेलकम बैक जी, और हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया पर। दूसरी तरफ अहम खबरें अभी आने वाली हैं। अगर बाबर आजम खुद रिज़ाइन नहीं करते, बड़े अफसोस की बात है। एक और चौका, ये अफसोस की बात नहीं है, ये चौका है। लेकिन जो अफसोस की बात है वो ये है कि अगर बाबर आजम उस तरह से खुद रिज़ाइन नहीं करते, जिन्हें मतलब बड़ी अफसोस आ मुझे इस बात पे कि फोर्स क्यों कर रहे हैं यार आप किसी को। पीसीबी इस वक्त जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके पास पावर्स नहीं है कि वो किसी को रिमूव कर सके। तो जो रिज़ाइन कर रहा है वो उनकी खुशकिस्मती है, जैसे मॉनी मॉर्कल कर गया, वरना उनके पास अब तक पावर्स नहीं है। जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक वहाँ एक गेम ये भी चल रहा है। हाँ जी काशिफ साहब क्या कहते हैं फिर इस हवाले से? एक अजीब सी चीज़ है। आपको याद है रात शाम हम बैठे हुए थे यही बात कर रहे थे, तो मैंने आपसे ये कहा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अपना हाउस इन ऑर्डर करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पीसीबी का तो पता लगे सिर पैर क्या है पीसीबी का, पीसीबी के अंदर क्या हो रहा है। हमारा पीसीबी का सिस्टम ठीक नहीं है, तो आप कप्तान की, आप सेलेक्टर की, आप मैनेजर की, इन सब की बातें क्या करेंगे। इस वक्त आपका चेयरमैन कौन है पीसीबी का अरसलान? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मैनेजमेंट कमेटी का आपका बोर्ड में कौन है? कोई सिर पैर कोई नहीं पता है, कोई सिर पैर नहीं। अच्छा जो लोग बोर्ड चला रहे हैं इसलिए छोड़ दें यार, ये सब मैच एंजॉय करें, पीसीबी को छोड़ें। हाँ देखिए हमारी अपनी भी अच्छा, तो आज अरसलान हम 2023 में बैठे हुए हैं, फिर वही 2025 में हमारी चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। अभी मैं और साबिर यही बात कर रहे थे कि ग्राउंड्स कितने हैं हमारे पास। आपको इंडिया ने तो नहीं रोका हुआ, आपको इंग्लैंड ने तो नहीं रोका हुआ कि आपने ग्राउंड तैयार ना करें, अपना डोमेस्टिक सिस्टम को ठीक ना करें, अपनी टीम को तैयार ही ना करें 2025 के लिए। कुछ भी नहीं हमने करना, हमने सिर्फ बातें करते रहना, लोगों की कामयाबियों को देख कर सिर्फ जलते रहना है कि जी ये क्यों कामयाब हो रहे हैं, जी इन पे ये हो गया, इन पे वो हो गया। भाई जो कुछ भी हो गया अपना हाउस इन ऑर्डर करें, और अपना हाउस इन ऑर्डर होगा तो फिर ये खुशहाली के लोग हैं सारे। भाई हम खुशहाली वाले लोग नहीं हैं। हमारा मुल्क में खुशहाली हो जाए, मुल्क में इकोनॉमी ठीक हो जाए, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 50 रनिंग स्टेडियम से इंडिया में, और हमारे पास जो मेरे ख्याल में हमने शेखुपुरा बर्बाद कर दिया, सियालकोट को, हैदराबाद को, पेशावर को, गुजरावाला स्टेडियम के हैदराबाद के अंदर फंक्शन होते हैं। ये आपको इंडिया ने तो नहीं रोका था, ये आईसीसी ने तो नहीं कहा था कि वहाँ शादियां ना करें, शादियां करें। सर यहाँ पिंडी स्टेडियम की हालत चल के देखे ना, मैं जिस दिन गया था मुझे अंदर इसीलिए मुझे बाद में पता चला क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे। तैयारी क्या है, हम ना पेशावर, ना कोयटा, ना हैदराबाद, ना फैसलाबाद जो आपके टेस्ट सेंटर्स रहे हैं, शेखुपुरा, गुजरावाला, सरगोदा, आपका कराची इतना बड़ा है का प्रॉब्लम है, नेशनलिज्म का प्रॉब्लम है। कराची इतना बड़ा है कि आप 2 ग्राउंड रन कर सकते हैं कराची में, आला किस्म के। जी 2 ग्राउंड रन, बल्कि 3 भी कर सकते हैं, लेकिन कराची में 2 तो मिनिमम आप ग्राउंड रन कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आपका एक मुल्तान सेंटर है, लश ग्रीन है, खूबसूरत है, तवज्जो उस पर भी नहीं। यार मुझे तो हमारा इत्तेफाक हुआ था मुल्तान जाने का, कमेंट्री में कर रहा था। जी मुझे याद। तो जब हम वो था ना, जब वो बायलैटरल सीरीज थी, इंग्लैंड के साथ हमारा मैच था, यकीन करें पूरा इर्द गिर्द मुल्तान सारा बंद हो जाता था 2 घंटे के लिए। मैं तो ये खौफ मुझे आता है कि जब 6-7 दुनिया की टीमें यहाँ पर आ जाएंगी तो क्या होगा, हम कैसे मैनेज करेंगे उन चीज़ों को। हम लाइटें कहाँ लगाएंगे, होटल कौन से देंगे, ग्राउंड में क्या करेंगे, प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, आवाम का क्या बनेगा, ये सब चीज़ सोचने वाली है। आप कैसे करेंगे? तो लोग कहते हैं यार जो तरीका कार है आप क्रिकेट सिटी में तब्दील कर दें, आप एक्सेस इजी कर दें टूरिस्ट के लिए बाज़ारों का, और कनेक्शन मिला दें। क्या हो गया, आपकी इंटेलिजेंस और इतनी अच्छी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, और उनकी वजह से मरून मिन्नती आज हम करवा रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर मैचेस भी और ये सारी चीज़ें। तो उन पे थोड़ा भरोसा करें और करवाएंगे। तो हम लोग प्लान पीसीबी को करना है गवर्नमेंट के साथ बैठ के, वरना तो गवर्नमेंट और अभी टाइम नहीं है, ये 2 साल पलक झपकते में गुजरने हैं, पता ही नहीं चलना आपको क्या हुआ। उससे भी पहले जो मैंने पीएसएल की बात की थी, एक और छक्का मार, बहुत बड़े बड़े छक्के मार रहे हैं।
अच्छा, मैंने जो PSL की बात की थी, PSL 9 की, उसमें भी ये हो रहा है कि ये तैयारी कर बैठे हैं कि जी 15 एक दिन 44 4.2 ओवर 44 रन थे नाज़रीन। ये तैयारी कर बैठे हैं कि पहले 15 दिन दुबई में करवाई जाए क्या PSL 9 और फिर उसको वापस लाया जाए। फ्रेंचाइज डट गई है, फ्रेंचाइज ने उसे इजलास में कहा भाई ये पाकिस्तान का ब्रांड है और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान आया है, तो ये ना करें कि हम इस पे दोबारा को मसला खड़ा करें। वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द कंट्री। आपको सिंसियर लोग चाहिए कह रहे इस मुल्क के इलेक्शन है लिए, तो हम नहीं कर सकते। सिंसियर और पेट्रियाटिक और नेशनलिज्म वाले लोग चाहिए जो अपने मुल्क को सबसे ऊपर रखें, जो इनको पैसे की लालच ना हो, जिनको ये ना हो कि अपनी जेबें भर लें और मुल्क जाए भाड़ में, मुल्क जहाँ मर्जी जाए। ये सब चीज़ें हमें बदलनी पड़ेंगी, फिर जाके हम लोग ठीक हो। एज अ नेशन हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। अरसलान सर, पिछले 15 सालों में मैं कहता हूँ ना, जितने भी चेयरमैन हैं, एहसान मानी की बात ले लें, पिछले गवर्नमेंट की बात ले, चलिए रमीज राजा साहब की बात ले लें, उनको शौक था कि जी हम चैंपियंस ट्रॉफी, उनको पता था 1.5 साल पहले कि चैंपियंस ट्रॉफी हमें मिल गए हैं राइट्स, मगर उसके बाद क्या ये इस्लामाबाद में स्टेडियम बनाना चाह रहे हैं। भाई आप जो आपके पुराने स्टेडियम हैं सर, 2-2 2.5 करोड़ भी अगर आप एक स्टेडियम पे लगाते हैं, रिनोवेशंस करवा लेना आप लोग। जो पेवेलियन है, जो आपकी जो ग्रास है, सर आप प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत सारा कुछ कर सकते हैं। पहले हो भी रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों क्या मसला है। PCB इतना बड़ा इदारा है, लोग साथ आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आप करवाएं। रवीज राजा साहब ने बिजनेसमैन से मीटिंग की, लेकिन आगे कुछ नहीं। HPL की टीमों के प्रॉपर फंडिंग करते थे। जी बिल्कुल, आप उनको कमर्शलाइज करें चीजों को, मगर नहीं देखें हमारे मुल्क में साबिर हो क्या रहा है, हमारे इल्जामात क्या लग रहे हैं हमारे सिलेक्टर्स के ऊपर, इंतजाम पे क्या इल्जामात लग रहे हैं। शर्मनाक बात है, बहुत शर्मनाक बात है कि हम ये कर क्या रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। और वहाँ टीम जो है वो हार रही थी, यहाँ PCB में तोड़फोड़ हो रही थी, यहाँ कैप्टनसी की बात, हम यहाँ बैठ के कैप्टनसी की बातें कर रहे हैं, वहाँ टीम हार रही है जहाँ हमें बैक करना चाहिए। तो ओवरऑल सारी कौम को एज अ नेशन खड़ा होना पड़ेगा, फिर जाकर हमारे मामला सही होंगे। जब तक हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, हम ये इल्ज़ाम तराशियों से कोई काम नहीं बनेगा। हम ये हारे हुए लोग यही करते हैं ना कि भाई इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा कि हम कितने सिंसियर हैं अपनी कॉज के साथ, हमने क्या तैयारियां की। जो है मैं फिर भी कहूँगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी ज़रूरी है, हम टीम पे फोकस कर रहे हैं, खिलाड़ियों पे हम लोग जितना डिस्कशन कर रहे हैं, मगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़रूरी है। कम से कम आपके पास 8 से 9 स्टेडियम्स ऐसे रेडी होने चाहिए, क्योंकि आप लोग सिर्फ लाहौर, कराची, रावलपिंडी, मुल्तान 4 स्टेडियम के अलावा मजे की आपको बात बताऊं, हमें कोई नया स्टेडियम नहीं बनाना। अगर बनाना है तो आप कोई पहाड़ी एरिया, नॉर्दर्न एरियाज की जो हम बात, वहाँ बना लें। हमारे पास ऑलरेडी टेस्ट सेंटर्स तैयार पड़े, उनको रेनोवेट करना है, उनको ठीक करना है, री स्ट्रक्चर करना है। क्यों जी काशिफ साहब, हमारे पास तो पड़े हुए हैं, हमारे पास तो पहले से हैं। हमने तवज्जो नहीं दी तो तबाही फिर हम वहाँ शादियां कर रहे हैं, हम वहाँ जो अजीब काम हो रहे हैं। स्टेडियम हैदराबाद में काशिफ भाई, ये जो बैठने के लिए सीमेंटेड वो बनाते हैं सीढ़ियाँ, या वो टूटी हुई हैं। अरसलान मुझे ये बताएं कि 1987 में हमने वर्ल्ड कप किया पाकिस्तान में, ठीक है, और आज कितने साल गुजर गए हैं। उस वक्त से लेकर आज तक आप अगर कंपैरिजन करें, हमने डिटेरियोरेशन में गए हैं, हम खराबी की तरफ गए। 1996 में वर्ल्ड कप किया, फाइनल हमारे चले लास्ट टाइम है जी। मैं लाड़काना के स्टेडियम की बात है, लाड़काना के स्टेडियम का जो ग्रास था वो भुट्टो साहब लेके आए थे अपने जमाने। उसके बाद देखिए अब जरदारी साहब की हुकूमत की बात कर लें, देखिए पॉलिटिकल शो नहीं है, मगर हमें दुख होता है क्योंकि हम लोग मिलकर क्रिकेट खेलते हैं, उस स्टेडियम के साथ क्या हाल हो चुका है। मगर उसके बाद काफी सालों बाद ज़का साहब ने कुछ काम करवाया, ज़का अशरफ ने, जब उनका पिछला 2012-13 में उन्होंने कुछ काम कराया था, कुछ बाउंड्री वॉल वगैरह लगी थी, कुछ घास पे काम होता था, मगर वो चले गए थे, इससे पहले वो हटी गए। तो अच्छा ये जी क्या होगा, क्या स्कोर एक्सपेक्ट करें? बहुत मार रहे हैं भाई, क्या स्कोर एक्सपेक्ट करें? सर काशिफ भाई कह रहे हैं 350, मुझे लग रहा है 300 प्लस तो होगा सर, 350। मगर मैं चाहता हूँ न्यूजीलैंड सर, न्यूजीलैंड, आई विल गो फॉर न्यूजीलैंड। हाँ जी, फिर न्यूजीलैंड कर लेगा? नहीं, कभी भी नहीं कर सकता। न्यूजीलैंड के पास जीतने का सिर्फ एक चांस था, अगर वो पहले बैटिंग कर लेता तो। अगर पहले बैटिंग कर लेता, लेकिन कैसे करता? टॉस ही हार गया, इंडिया ने बैटिंग दी नहीं, उन्होंने कहा हम पहले बैटिंग करेंगे। बहुत शुक्रिया काशिफ शबीर साहब, साबिर हुसैन साहब, मैम लीना मोइन हमारे साथ रही, बहुत शुक्रिया। शाम को 5 बजे होती है मुलाकात, देखेंगे पहली इनिंग का स्कोर क्या होता है, फिर उस पर ज़रा एनालिसिस करेंगे कि क्या हो सकता है आगे।